हाय एवरीवन। हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड जीके पर, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज उसका हम चौथा वीडियो आप लोगों के समक्ष उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, जिसमें प्रमुख घटनाएं एवं प्रतीक महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जिनको कुछ पद चिन्हों के माध्यम से, कुछ प्रतीक चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित कौन कौन से जानवर हैं, फिर उनके द्वारा जो सत्य के खोज किया जा रहा था महात्मा बुद्ध के द्वारा, वह सत्य क्या है, और उनका मानना था कि पूरा संसार दुखों का भंडार है, दुखों से भरा हुआ है। तो उन दुखों से बचने के लिए कौन से मार्ग वे बताए हैं, कौन से सिद्धांत बताए हैं जिसको अपना करके मनुष्य उन दुखों से बच सकता है। तो इस पे हम सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख घटनाएं एवं प्रतीक। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे उनका जन्म, फिर ज्ञान प्राप्ति, जन्म के बाद है गृह त्याग, उसके बाद है ज्ञान प्राप्ति, फिर है निर्वाण यानी मृत्यु। महात्मा बुद्ध के जीवन में ये चार घटनाएं हैं ऐसी कि जिससे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है और शिक्षा मिलती है, या पूरे समाज को इन्होंने इस पे शिक्षा देने का प्रयास किया है। जिसमें प्रमुख है जन्म। उनका जन्म को हम कमल या साढ़, इससे दर्शाया गया है जन्म की घटना को। उसके बाद है गृह त्याग की घटना को घोड़ा से दर्शाया गया है। फिर है ज्ञान प्राप्ति की घटना को आप जानते हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल वृक्ष के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति को दर्शाया गया है। और मृत्यु के लिए स्तूप या पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित ये चार घटनाएं हैं, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। इन चारों के लिए जन्म के लिए कमल साढ़, गृह त्याग के लिए घोड़ा और ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष, मृत्यु के लिए स्तूप या पद चिन्ह का प्रयोग। बाद हम बात करेंगे सारनाथ स्तंभ में किन जानवरों का चिन्ह उल्लेखित किया गया है। तो सारनाथ स्तंभ, इसमें साढ़, हाथी और घोड़ा, साढ़, हाथी और घोड़ा, इन्हीं तीन जानवरों को सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित किया गया है। महात्मा बुद्ध जिन आर्य सत्यों की खोज में 6 वर्ष की तपस्या किए, गृह त्याग कर दिए, वे आर्य सत्य क्या है। तो उन्होंने 4 आर्य सत्यों की खोज की, जिसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। ये 4 आर्य सत्य हैं जिसका खोज महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गए ये 4 आर्य सत्य, जिसमें प्रमुख दुख है। ये दुख का कारण उन्होंने अभिलाषा बताया है, तृष्णा बताया है। इन दुखों से बचने के लिए महात्मा बुद्ध द्वारा अष्टांग मार्ग को प्रस्तुत किया गया है, यानी 8 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। वे 8 सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो अष्टांग मार्ग में, अष्टांग मार्ग ये है पहला सम्यक संकल्प, दूसरा है सम्यक वाक्य, तीसरा है सम्यक कर्म, चौथा सम्यक आजीविका, पांचवा सम्यक
सम्यक दृष्टि, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध द्वारा इन 4 दुखों से या पूरे दुख से बचने के लिए या दुख से छुटकारा पाने के लिए ये 8 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। इन 8 मार्गों को अपनाकर मनुष्य चाहे तो सभी दुखों से बच सकता है। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म से संबंधित 6 मुख्य संगतियों की चर्चा मिलती है, जिसमें पहली संगति, प्रथम संगति राजगृह में हुई। राजगृह में 483 ईसा पूर्व इसके अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरी संगति वैशाली में किया गया। वैशाली में ये 383 ईसा पूर्व किया गया। इसकी अध्यक्षता सर्वकामी या सवाकामी भी बोलते हैं इनको, ये सर्वकामी के द्वारा किया गया। तीसरी बौद्ध संगति कुंडलवन, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में किया गया। ये 250 ईसा पूर्व में किया गया। यह सम्राट अशोक के संरक्षण में किया गया और इस संगति की अध्यक्षता अशोक को बौद्ध धर्म में लाने वाले मोगालीपुत्तिस्सा ने किया। यानी इस तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगालीपुत्तिस्सा थे और सम्राट अशोक के संरक्षण में यह बौद्ध संगति संपन्न हुई। चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में किया गया। यह 72वीं ईस्वी की बात है और इसकी अध्यक्षता यह कनिष्क के संरक्षण में किया गया और वासुमित्र इस चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। 6 संगतियों में से 4 बौद्ध संगति भारत में किए गए और 2 बौद्ध संगति वर्मा देश में किया गया। चौथा बौद्ध संगति इसलिए महत्वपूर्ण है कि चौथा बौद्ध संगति के समय ही पूरे बौद्ध भिक्षु 2 संप्रदायों में बट गए, जिसमें पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। पूरा बौद्ध संगति यानी बौद्ध भिक्षु 2 संप्रदायों में बट गए थे, पहला हीनयान और दूसरा महायान। ये हीनयान और महायान इसका होता है माने हल्का वाहन, और महायान यानी भारी वाहन को अनुसरण करने वाले। ये हीनयान किन भिक्षुओं को कहा गया और महायान किन भिक्षुओं को कहा गया, ये समझना है। तो हीनयान वैसे बौद्ध भिक्षुओं को कहा गया जो भगवान बुद्ध को केवल एक प्राणी मात्र मानते हैं, मानव मात्र मानते हैं, यानी गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं। वैसे बौद्ध भिक्षुओं को हीनयान कहा गया। जबकि महायान वैसे भिक्षु, वैसे शिष्य जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, महामानव यानी भगवान मानते हैं, उनको महायान कहा गया। फिर है हीनयान, इस संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले शिष्य भिक्षु, ये लोग मंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। जबकि महायान वाले मूर्ति पूजा भी करते हैं और मंत्र में विश्वास भी करते हैं और ये महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं।
विश्व के अधिकांश देशों में महायान वाले शिष्य फैले हुए हैं, जबकि हीनयान वाले विश्व के बस कुछ ही देशों में फैले हुए हैं। इस प्रकार महायान वालों को ही एक बौद्ध धर्म के रूप में माना जाता है, इनको महामानव के रूप में माना जाता है, जबकि हीनयान वालों को एक संप्रदाय मात्र ही माना जाता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।